और चलिए बात करेंगे तीसरी खबर। नया मोर्चा जिस तरह से आया है, छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 की तैयारी में जुटी भाजपा से 2 कदम आगे जाकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने नई टीम बना ली। इस टीम की घोषणा जैसे ही हुई, विरोध के स्वर उठ रहे हैं। युवा मोर्चा की टीम इस मायने में भाजपा से आगे रही क्योंकि मोर्चा के सभी पदाधिकारी नए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू की टीम के एक भी सदस्य को जगह नहीं मिली। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को अपनी टीम बनाने में करीब 3 महीने लग गए। नई टीम बनाने से पहले वो प्रदेश के सभी जिलों में भी गए। टीम को लेकर सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि इसमें अखिल भारतीय यानी कि एबीवीपी परिषद के लोगों को ज्यादा प्रतिनिधित्व मिला है। जवाब में भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक है क्योंकि परिषद से प्रमोट होकर युवा नेता भाजयुमो में स्थान पाता है। कई पदाधिकारियों के निष्क्रिय होने की भी बातें कहीं वहीं कुछ लोगों को पार्टी में आने के 4 महीने के भीतर पद देने का भी आरोप लगाया गया। हालांकि मोर्चा अध्यक्ष ने कुछ सफाई भी दी। ये कहा कि इस टीम में 35 साल से अधिक उम्र का एक भी पदाधिकारी नहीं है। बहरहाल इन आरोपों का जवाब मोर्चा को अपने काम से देना होगा। वैसे भी ये चुनावी साल टीम के लिए अग्नि परीक्षा का होने जा रहा है। तो प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की नई लिस्ट आई और सभी पुराने नामों को बदल दिया गया। युवा मोर्चा के सेकेंड लाइन के नेता अपनी बारी का इंतजार करते रह गए, लेकिन पद जो है वो एबीवीपी वाले ले गए हैं। 57 नामों में से 80% ऐसे नाम हैं जो एबीवीपी की गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे साथ विशेष संवाददाता गौरव शर्मा जुड़ गए हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं। गौरव, जैसे ही हमने देखा कि टीम का नाम आया, लिस्ट का नाम आया गुरुवार को, वैसे ही सोशल मीडिया पर लोगों की प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ गई। ऐसा आखिरकार क्यों हुआ कि 57 नामों में से 80% नाम तो एबीवीपी ने चुन लिए और कहीं ना कहीं जो निष्क्रिय थे उनको तवज्जो दी गई? आखिरकार क्या बड़ी वजह? क्योंकि पुराने जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से काम कर रहे हैं, उनको क्यों दरकिनार किया जा रहा है? निश्चित रूप से इसको लेकर नाराजगी अब सोशल मीडिया में सामने आई क्योंकि लगातार लंबे समय से जो अखिल भारतीय जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता थे वो इंतजार कर रहे थे, चाहे वो अमित साहू की टीम हो चाहे रवि भगत की टीम हो। लगातार उनकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो जारी थी। कई महीनों का समय इसमें लग गया, लेकिन अब जब सूची सामने आई तो उसमें ये देखा गया कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता थे अधिकतर उनको स्थान दिया गया, साथ ही साथ दूसरी पार्टियों से जो लोग आए हैं उनको स्थान दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अब नाराजगी जो है वो सतह पर देखने मिल रही है। सोशल मीडिया में इसकी जो झलक है वो भी देखने मिल रही है। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो 3 से 4 महीने पहले ही पार्टी में आए हैं और उनको स्थान दे दिया गया, तो इस बात को लेकर गुस्सा फूट रहा है सोशल मीडिया में। और यही वजह है कि अब जो नाराजगी है उसको दूर करने के लिए डैमेज कंट्रोल की पॉलिसी भी भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वो अपनाने की बात कह रहे हैं। हालांकि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो ये तर्क भी दे रहे हैं कि पीढ़ी परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो बेहद सामान्य प्रक्रिया होती है। जिस तरह से कांग्रेस में भी देखा जाता है कि एनएसयूआई से यूथ कांग्रेस में लोग जाते हैं, उसी तरह से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से भारतीय जनता युवा मोर्चा में नेताओं को पद दिया गया, उन्हें तरजीह दी गई। हालांकि इसमें यह बात भी निकलकर सामने आ रही कि कई ऐसे पदाधिकारी भी हैं जो पार्टी में या बीजेवाईएम में निष्क्रिय रहे, ऐसे लोगों को भी पद दे दिया गया है। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो एबीवीपी में काम करते समय भी निष्क्रिय रहे, उनको भी पद दे दिया गया। कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो दूसरी पार्टियों से उनको भी पद दे दिया गया। असंतोष कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रहा है, लेकिन डैमेज कंट्रोल की बात भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ इस पूरी प्रक्रिया को पीढ़ी परिवर्तन बताते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि 2023 में चुनाव है और जो एबीवीपी होता है या जो यूथ विंग होता है किसी भी पार्टी का, भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है, चूंकि यूथ के साथ ही जो चुनावी रणनीति होती है वो बनती है, इसलिए बेहद अहम है। और यही वजह है कि अब कहीं ना कहीं 2023 में इस बात की चिंता भी सता रही है कि ये जो बगावत है, जो भीतरघात की स्थिति है वो कहीं बन ना जाए। जो कार्यकर्ताओं का आक्रोश है वो इस रूप में न सामने आए कि पार्टी को ही खामियाजा उठाना पड़े। इसीलिए अब पार्टी के वरिष्ठ नेता डैमेज कंट्रोल की कोशिश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ अगर देखें तो भाजपा का ये भी रहा है कि जो नए युवा हैं उनको जो है वो तवज्जो दी जाए। लेकिन हालांकि कई बार ये भी कहा गया कि जो संगठन से बड़े राजनेता जुड़े हुए उनके करीबी भी खासतौर से कुछ लोग ऐसे जिनकी वजह से इन लिस्ट में नाम दिया है। बहरहाल अब देखना होगा किस तरह की चुनौती मोर्चा अध्यक्ष ने हालांकि सफाई दी, अब क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। तो बता दें, मिशन 2023 की तैयारी में भाजपा जुटी हुई है और अब जिस तरह से
टीम बनाई गई, उसे लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की जो है कोट्स आए हैं। जिले में जो पार्टी में सक्रिय, उन्हें प्रदेश में जगह मिलना चाहिए था। कई बार तो हेलीकॉप्टर लैंडिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल भी कर दिया गया। अब एबीवीपी में ही काम करना होगा, ऐसी बातें जो है वो सामने आने लगी हैं। गुटबाजी जो है वो फिलहाल यहाँ पर दिख रही है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा की नई टीम तैयार है। मोर्चा अध्यक्ष ने सफाई भी दे दी है, कहा है कि टीम में 35 साल से अधिक उम्र का एक भी पदाधिकारी जो है वो नहीं है। और इन आरोपों का जवाब अब मोर्चा अपने काम से किस तरह से देती है, फिलहाल देखना होगा। लेकिन ये चुनावी साल टीम के लिए कहीं ना कहीं अग्नि परीक्षा जरूर साबित होगा। तो ये प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की नई लिस्ट में तकरीबन सभी पुराने नामों को बदल दिया गया और युवा मोर्चा के सेकेंड लाइन के जो नेता हैं अपनी बारी का इंतजार करते करते रह गए और एबीवी वाले जो हैं वो अपना पद ले गए हैं। लिस्ट में शामिल 57 नामों में से 80% ऐसे नाम हैं जो अब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। कई ऐसे भी हैं जो निष्क्रिय थे, लंबे समय से काम नहीं कर रहे थे, उन्हें भी पद जो है वो दे दिया गया है। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत ये दावा भी कर रहे हैं कि नामों को लेकर कोई विवाद नहीं है, लेकिन तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं। सोशल मीडिया पर लगातार प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आ रही हैं। उसे देखते हुए ये भी उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को नाम जो है वो भेजा गया, सहमति बनी, संगठन तैयार हुआ और उसके बाद नामों का पैनल जो है वो आया है। हालांकि टीम बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी, भाई साहब सर्कस बना दिया पूरा। ये तमाम जो ऐसे कोड्स हैं वो बीजेवाईएम के लिए अब खास तौर से आ रहे हैं। अब संभालना किस तरह से होगा बीजेपी को देखना होगा, लेकिन चुनौतियां कम नहीं हो रही।